ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। इस बार पुप्पो मंटू के साथ मुलाकात करने के लिए चले जाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैमल को अपना लो। उधर फरहाद का इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही जाता है जब शमरेश और उसका आमना सामना हो जाता है, क्योंकि फरहाद इस बार मैमल को भगाने की कोशिश करता है लेकिन सर मंटू उसे लेकर भाग जाते हैं। आने वाली किस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में इस बार मियाँ साहिब को बुलाया जाता है। यहाँ पर सराज अमृतसरी और उनकी बीवी और यहाँ पर सुरैया भी मौजूद होते हैं और मैमल का मंगेतर भी। केक काटा जाता है। यहाँ पर मियाँ साहिब से दिन पूछे जाते हैं कि किस दिन हम शादी करें ताकि हमारी जिंदगी में बेहतरी आ जाए, और यहाँ पर मैमल की जिंदगी में भी कौन सा दिन बेहतर रहेगा। मैमल की शादी करने के लिए यहाँ पर अगर जल्दी है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मांग को है। यहाँ पर तो वो आज भी मना कर रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये जल्दी इस बार उसकी माँ को भी पछतावे के अलावा कोई भी चीज नहीं देने वाली है। दूसरी जानिब फरहाद तो इस बार पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ पर हर वक्त म्यूजिक बजाना, यहाँ पर गिटार पकड़कर बजा रहा है और उसी की यादों में खोया हुआ है। यहाँ पर गाने भी गा रहा है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आखिर फरहाद को इस बार हो क्या गया है। इफ्रा की भी जिंदगी तो उसने तबाह कर दी। आज दोबारा से मैमल की जिंदगी तबाह करने के लिए यहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ है क्या। उधर बिन्यामीन इस बार परेशान हो चुका हुआ है अपने बेटे को लेकर। जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, यहाँ पर उसके बाप का परेशान होना भी तो बनता ही है। बिन्यामीन अपनी बीवी को कहता है कि अगर उनके घर में एक भी बूंद बरसी तो एक चीज याद रखना, इतना जलथल हो जाएगा। ये जो आज मोहब्बत में पागल हुआ पड़ा है ना, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। उसमें तुम्हारे बेटों का लहू कितना है। एक बात मेरी याद रखना, अपने बेटे को समझा लो। यहाँ पर बिन्यामीन तो फरहाद को भरपूर समझाने की कोशिश कर रहा है, बजरिया बेटी और यहाँ पर अपनी बीवी के जरिए भी, लेकिन समझ नहीं आ रही तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही नहीं आ रही। रात के 2:30 का वक्त हो रहा है। यहाँ पर अहमद जैसे ही कमरे में आता है तो यहाँ पर देखता है पियानो बजा रहा है फरहाद। यादों में गुम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैमल की। पागलों वाली हरकतें तो वो कर ही रहा है। सभी को ये चीज साबित भी हो रही होती है। अहमद कहता है कि फरहाद सो जाओ, ये क्या बात हुई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म या है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम जिसकी यादों में खोए हुए ना, उसकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। फरहाद कहता है कि उसकी मैं शादी कभी भी नहीं होने दूंगा। अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा ना उसके लिए, तो मैं ये करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। वो मेरी है, उसके मैं मंगेतर का भी कुछ कर दूंगा। यही बातें सुनने के बाद यहाँ पर मुझसे अहमद कहता है कि अगर उनके घर में तुमने किसी किस्म का कोई भी हंगामा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। इस चीज में ना तो बाबा तुम्हारे साथ होंगे और ना मैं, क्योंकि बाबा ने जब से सुलह की हुई ना उसके बाद तो उनका ईमान वहां पर ही कायम है और बिल्कुल भी वो तुम्हारी साइड नहीं लेंगे। ये याद रखना फरहाद। अगर मैं अकेला भी हूँ तो मैं कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। फरहाद जिद में आ चुका हुआ है। यहाँ पर अहमद अपने फरहाद की सारी बातें सुनने के बाद पहुंच जाता है मदिहा के पास, जहाँ पर वो जाकर उसे सारी बातें बता देता है कि फरहाद इस बार जिद में आ चुका हुआ है मैमल को लेकर। उसका पीछा वो छोड़ने वाला नहीं है। मदिहा कहती है कि भाईजान उसका हाथ पकड़कर रोकिए, बताइए कि सुलह की हद मुकर्रर है। हद से आगे बढ़ेगा तो सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा। बाबा कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि बिन्यामीन ने तो ये भी बात कही है कि अगर इसका कत्ल भी हो गया तो मुझे कोई भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसने सराज को ये चीज कह दी हुई है। दूसरी जानिब पुप्पो इस बार सुरैया पुप्पो तो पहुंच ही गई कॉलेज में, जहाँ पर वो जाकर देखती है कि सर मंटू हैं कहाँ। सर मंटू को बुलाया जाता है। सर मंटू जैसे ही आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैमल की पुप्पो है। हैरान रह जाते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पर, ये क्या है। ये सब कुछ देखने के बाद इस बार पुप्पो बोल पड़ते, कहती है कि मुझे पता है कि तुम बुज़दिल हो, बस नाम मंटू है तुम्हारा। मंटू कहता है कि आपको किसी ने गलत कहा है, मैं बुज़दिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चीज आप जहन से निकाल दीजिएगा। अगर इस बार फरहाद ने किसी किस्म का कोई भी हंगामा किया तो मैं भी गोली चलाने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन सर मंटू के पास तो पिस्टल ही नहीं है। गोली मेरे ख्याल से वो फिर फरहाद का पिस्टल पकड़ कर ही चलाएगा। सर मंटू इस बार जितनी बहादुरी दिखा रहा है, वैसे हैरानकुन बात है कि एक इंसान मासूम, उसकी गैरत जाग जाए। गैरत तो फरहाद ने उसकी जगह ही दी है। कभी रोड के ऊपर उसे धिक्का मार कर पाँव मार जा रहे हैं, कभी कहीं पर, कभी पार्टी में उसे धिक्का दिया जा रहा है। बेइज्जती तो इतनी ज्यादा हुई। इस बार तो सर मंटू का बहादुर होना वैसे बनता ही था। उधर गाड़ी में इस बार सिक्योरिटी गार्ड के साथ मैमल पुप्पो जा रही होती हैं, जहाँ पर पुप्पो बोल पड़ती है, कहती है कि एक चीज मेरी सुन लो बिटिया रानी, जाके ना 2 नफल पढ़ लेना। वो मोहब्बत के बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करता। यहाँ पर वो सर मंटू के बारे
बारे में बातें कर रही होती है। मेमल के दिल में फूफो सुरैया ने तो इतनी ज्यादा मोहब्बत डाल दी है सर मंटू की कि वो उसके बारे में वाकई अब सोचना शुरू हो ही जाएगी। रास्ते में इस बार गाड़ी रोक ली जाती है, फूफो की और यहाँ पर मेमल की। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फरहाद भी यहाँ पर कहता है कि फूफो जान देख लिया ना, मैं आ ही गया, मैंने कहा था मेमल मेरी है, मेमल किसी की भी नहीं होगी। यहाँ पर उनका रास्ता रोकने की सजा तो फरहाद को इस बार समझ आ ही जाएगी। हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर फरहाद के गुंडे इस बार नाक दबोच ही लेते हैं सबकी। यहाँ पर मेमल का हाथ पकड़ने की भी कोशिश कर रहा होता है और जोरदार थप्पड़ फुप्पो के भी वो मार ही देता है। फरहाद को जरा भी डर नहीं है, इस बार मोहब्बत में पागल हो चुका है। वैसे धोखा ही दे रहा है। इसकी मोहब्बत अगर इतनी ज्यादा मुखलिस होती तो इफ्रा के साथ ना मोहब्बत कर लेता। शादी सर पर है, इस बार तो फरहाद उसका भी कत्ल कर देगा, उसके मंगेतर का भी। यहाँ से उसे भगा कर लेकर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सर मंटू जिनके हाथ में इस बार मेमल का हाथ होगा वो उसे भगा कर ले ही जाता है। पीछे देख रहा होता है, पीछे तो उसके गुंडे तो नहीं पड़े। यहाँ पर उसे इस बार वो बचा ही लेता है। लेकिन दूसरी जानिब इस बार जब शमरेज को ये बातें पता चलती हैं तो वो फौरन से अपना पिस्टल तान लेता है और गोली भी चढ़ा ही लेता है। भागा भागा इस बार जा रहा है। उसने फैसला कर लिया है कि कभी भी इस बार वो फरहाद को नहीं छोड़ेगा। यूं इन दो खानदानों की सुलह तो इस बार खराब होने जा ही रही है। फरहाद अगर ऐसे ना करता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन उसने तो कभी सोचा भी नहीं कि बड़ों की इज्जत है। इज्जत के बारे में उसकी सोच जरा भी कायम ही नहीं है। उधर मेमल के गायब होने के बाद मेमल का बाप इस बार टूट कर रह जाएगा। ना माशरे में इज्जत रही, ना आगे ना पीछे, जिसकी वजह से इस बार शमरेज कभी भी फरहाद को नहीं छोड़ेगा। फरहाद को जो ढूंढ कर इस बार उसे मारने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब इस बार मोहब्बत का इजहार कर ही दिया मेमल ने सर मंटू के सामने। यहाँ पर मोहब्बत एक दोनों के बीच में तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन कौन कौन जाता है कि यहाँ पर मेमल सिर्फ और सिर्फ मंटू की ही होनी चाहिए, ना कि फरहाद की और ना ही उसके मंगेतर की। फरहाद ने जिस तरह से इसकी फूफो के साथ भी बदतमीजी की है, बहुत ज्यादा गलत किया है। बड़ों की इज्जत करना तो हर एक इंसान के ऊपर फर्ज है, लेकिन उसे क्या पता यहाँ पर उसके बाप की मोहब्बत है, जहाँ पर उसने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।